फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2000 का प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर मिलेगा। अध्यावर विश्लेषण सहित व्याख्या, और जिसकी हमें लगता है कि हमें व्याख्या भी करनी है वो हम आपको यहाँ पर व्याख्या भी करके दिखाएंगे। तो जो कोई भी इसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टॉपिक बता दिया जाता है कि कहाँ से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आएगा हमारे इसमें ए, महाकश्यप द्वारा की गई थी। थोड़ी सी हम थ्योरी आपको बताते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसमें बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे, जो क्रम से धर्म और विनय के प्रतीक माने गए हैं। इसी संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनक नामक दो पीठकों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नीचे इसमें सूची दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करनी है। इधर दिए गए हैं राजा, इधर दिए गए हैं राज्य। तो जिसमें प्रद्योत है, इसका रिलेशन किससे है? अवंती राज्य से है। और उदयन का रिलेशन है वध से। परसेनजीत का है कौशल से। अजातशत्रु का है मगध से। तो ऑप्शन आएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें 800-1200 ईस्वी की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि कलहन की राजरंगनी को किसने आगे बढ़ाया था? किसने बढ़ाया था? जॉनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। कलहन के राजरंगनी की रचना जयसिंह के शासनकाल में शुरू किया, जिसको जॉनराज, प्राज्ञभट्ट एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। राजरंगनी के कुल 8 तरंगों में प्रथम 3 में कश्मीर का इतिहास है। इसके पश्चात के तरंगों में कारकोट, उत्पल एवं लौहर वंश का इतिहास वर्णित है। जॉनराज एवं श्रीवर द्वारा द्वितीय राजरंगनी में 1149 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। श्रीवर के राजरंगनी से 1149 से 1386 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। नेक्स्ट इसमें दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी फिरोज तुगलक ने इसके सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना की थी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब तथा किसी राजपूत कन्या से उत्पन्न फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य कर प्रसिद्धि पाई। उसने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया, जिनमें लाल किले के निकट फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख थे। जो पीसीएस का एग्जाम होता है इसमें डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो किसने दिया है? ऑप्शन आएगा बी, इब्न बतूता ने इसमें दिया है। इब्न बतूता शेख अब्दुल्ला 1333 से 1347 ईस्वी मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में उसे 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। इब्न बतूता ने रहला नामक एक अपनी यात्रा संस्करण में भारत की राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। इसकी पुस्तक विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में अनेक जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट इसमें है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निकित करवाए? तो किसने करवाए थे? महमूद गजनी ने ही करवाए थे। महमूद गजनी द्वारा लक्ष्मी देवी की आकृति से युक्त चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, जिन पर संस्कृत मुद्रा लेख अंकित था। नेक्स्ट इसमें शर्की सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसी पूर्व का शिराज कहा जाता है? ऑप्शन आएगा सी, जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा जाता है। इब्राहिम 436 से 436 ईस्वी शर्की वंश का महानतम शासक हुआ। वैष्णव संस्कृत एवं विद्या का संरक्षक सुल्तान था। जौनपुर नगर को उसने अनेक इमारतों विशेषकर मस्जिदों से सुशोभित किया, जिसमें प्रसिद्ध अटाला मस्जिद अत्यधिक सुंदर है। इसी प्रकार अनेक कोटि में सांस्कृतिक कार्यों के कारण इस सुल्तान के समय जौनपुर को भारत की सिराज के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट इसमें है, बहमनी विजयनगर साम्राज्य अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो कौन थी? ऑप्शन आएगा बी, गंगा देवी।
रामेश्वरम तक अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से बुक्का ने अपने बेटे कुमार कंपन को मुद्रा विजय के लिए भेजा। इस अभियान को उसके पुत्र कुमार कंपन ने सफल बनाया। इस मुद्रा विजय के विषय में कुमार कंपन की कवित्री पत्नी गंगा देवी ने अपनी रचना मधुरा विजय में उल्लेखित किया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य से दारा शिकोह ने किस शासक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? शीर अकबर द्वारा। नेक्स्ट मुगल साम्राज्य का इससे हो गया। नेक्स्ट इसमें है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? कवींद्राचार्य ने। बनारस के संत कवींद्राचार्य के नेतृत्व में बनारस के पंडितों के कहने से शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था और ज्ञातव्य है कि अकबर ने 1563 ईस्वी में बनारस और इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में तीर्थ कर समाप्त किया था, जिसे पुनः शाहजहां ने लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा है? किसने कहा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अकबर ने दीन ए इलाही को 1582 में स्थापित किया। बदायूनी ने कहा अकबर धीरे धीरे इस्लाम से दूर हो गया। उसने हिंदू, ईसाई, फारसी इत्यादि धर्मों के आचार्यों को बुलाकर एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम दीन ए इलाही रखा गया। बीरबल इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था। नेक्स्ट है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन आएगा डी औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब के। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ प्राप्त होता है। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, बल्कि इससे किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की लगभग संख्या 33% थी, जबकि शाहजहां के समय यह मात्र 24.7% थी। नेक्स्ट इसमें कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा को क्या कहते हैं? दूसरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। इसकी स्थापत्य कला ताजमहल पर आधारित है, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। लेकिन एक मकबरा ताजमहल की नकल होने के बावजूद भी उतना सुंदर नहीं है। नेक्स्ट आधुनिक इतिहास। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के विघटन और यूरोपीय से वाणिज्य का प्रारंभ निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो इसमें हमें बताना है कि सबसे बाद में क्या हुआ। तो इसमें बंगाल का विभाजन क्या हुआ बाद में? तो पहले आई हड़प नीति। पहले आई हड़प नीति, इधर से पहले आई इसकी हड़प नीति। फिर बंगाल विभाजन 1905 में, स्थायी बंदोबस्त, अच्छा ये किसी ने किया था? ये शासनकाल दिए गए हैं। हड़प नीति ये होती है, हड़प नीति 1848 में जो डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था जो करजन के शासनकाल में हुआ। स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। वो सहायक संधि 1801 में हुई थी जो वेलेस्ली द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इसमें बाल विवाह प्रथा को, नेक्स्ट इसमें क्या है? बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों का विवाह का न्यूनतम उम्र कर दी थी। तो किसने उम्र कर दी थी उस टाइम में? कर दी थी कि सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज के द्वारा लड़कियों के विवाह की निम्नलिखित आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त किया गया। ज्ञात है कि केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह को रोकने का अथक प्रयास किया था। नेक्स्ट है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो कौन करते थे? राजा राममोहन राय। क्या कौन करते थे? राजा राममोहन राय। क्या है कि नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत का तारा के नाम से विख्यात राजा राममोहन राय ने 1822 ईस्वी में फारसी भारत भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया। उन्होंने 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। ऑप्शन आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। एक स्पर्शीय जाति महार से संबंधित अंबेडकर ने अनुसूचित जातीय संघ का 1942 में अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया और घोषणा की कि अनुजातीय हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से त्याग देगी। उन्होंने स्वयं अपने बहुत से निरोधी अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हिंदकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1927 में इन्होंने मराठी बहिष्कृत
भास्कर नामक पत्र प्रकाशन भी शुरू किया। नेक्स्ट है गुलामगिरी का लेखक कौन था, तो आप सबको पता होगा ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। 1872 में इन्होंने एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी। उनकी एक अन्य पुस्तक का नाम सार्वजनिक सत्यधन पुस्तक है। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत, गांधी जी ने हरिजन तथा पेरियार ने तमिल नारायण और सच्ची रामायण की रचना की है। संस्थाई से क्वेश्चन पूछा गया कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे, तो ऑप्शन आएगा सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। नेक्स्ट इसमें है जैसे कुछ क्वेश्चन है इसमें स्थायी बंदोबस्त से कॉर्नवेलिस ग्रांट्स और जेम्स ग्रांट ये से संबंध थे। रैयतवाड़ी से कौन कौन थे, कर्नल रीड, थॉमस मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था से हॉल्ट, मैकेंजी, मार्टिन बर्ड एवं जेम्स स्टोन इससे संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो ऑप्शन आएगा सी लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मियो था, जबकि नियुक्त रूप से 10 वर्षीय जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में प्रारंभ हुई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत में 6 जनगणनाएं संपन्न हो चुकी थी, जबकि 2011 की जनगणना देश की 14वीं जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया बिना भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो किसने की थी, वी.डी. सावरकर ने की थी। 1904 में वी.डी. सावरकर ने अधिनियम भारत नामक क्रांतियों का एक गुप्त संगठन बनाया। 1905 के बाद अनेक अखबार खुले तौर पर और कुछ नेता छिपे तौर पर क्रांतिकारी संगठन की वकालत करने लगे। स्वतंत्र संग्राम से इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किसने किया। ऑप्शन आएगा 1 और 3 यानी कि खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन आएगा ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र। 1920 ईस्वी में आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले और चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानने वाले सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम इंडियन स्ट्रगल था। 1938 से और 1939 के कांग्रेस के क्रम से हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और 1942 में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ऑप्शन आएगा ए सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आएगा ए गुजरात में। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया आरंभ किया गया था। ये ऑप्शन आएगा होम रूल पार्टी में, होम रूल पार्टी। एनी बेसेंट के समर्थक जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर और इंदु लाल याग्निक ने मुंबई 1916 में एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पर्चे निकालने के लिए देश के कोने कोने से चंदा इकट्ठा करने लगे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर अहमदाबाद में यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1919 में शुरू किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजनाओं को तिथि के अनुसार इसमें हमें बताना है, तो तिथि के अनुसार लगाना है। तो पहला आएगा क्रिप्स मिशन योजना, फिर आई वेवल योजना, उसके बाद आई कैबिनेट मिशन योजना, सबसे उसमें आई माउंटबेटन योजना। ठीक है। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो इसमें बताना है कौन सुमेलित है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान इससे संबंधित है। निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को तिथि क्रम अनुसार से स्थान पर बताइए, तो इसमें भी हमें तिथि के अनुसार लगाना होगा। पहला है असहयोग आंदोलन होगा, इससे हमें क्रम से लगाना है, तो कैसे होगा। इसका आएगा पहले खिलाफत आंदोलन, फिर आएगा असहयोग आंदोलन, फिर संविज्ञान आंदोलन, उसके बाद आया भारत छोड़ो आंदोलन बाद में आया। और ये हुआ था 1942 में खिलाफत आंदोलन, 1919 में सहयोग आंदोलन, 1920 में सविनय विज्ञान आंदोलन, 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और उस समय लॉर्ड लेनिथ्रास के वायसराय थे।
नेक्स्ट है लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? केटी पोल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को दाल ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ऑप्शन आएगा सी, डॉक्टर BM मुंजे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का एक प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? खलीकुज्जमा ने रखा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था SS राजपुताना। नेक्स्ट है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा ही रहा और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में यह एक है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? ऑप्शन आएगा बी, कुरजन। नेक्स्ट इसमें भारत का भूगोल से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे ये हमने आपको करा दिए हैं। तो भारत का भूगोल का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे।